रहीम। बेटा आज हमारा 20th लेक्चर है और हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल पार्ट 2 तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं। और चूंकि हम बैक्टीरियल सेल को कल भी पढ़ा, कल हमने बैक्टीरियल सेल के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की बात की थी। यानी हमने कहा था, अगर मैं आपके सामने बनाऊं तो अगर ये एक बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इसके बारे में भी अभी पढ़ना ही है हमने। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो है वो सेल वॉल होती है। क्या होती है? इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या होती है बेटा? सेल वॉल होती है। और बैक्टीरियल सेल वॉल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द प्लांट सेल वॉल। और इवन बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल की कंपोजिशन में फ़र्क आएगा, हम अभी डिस्कस करते हैं। इसके बाहर हमने जो बात की थी वो स्लाइम कैप्सूल और पिल्लाई, पाइलाई भी कहते हैं और वगैरह, जो समझ रहे हैं ना आप बात को, फ्लैजला वगैरह, उनके बारे में हमें डिस्कस आज नहीं करना। तो ये मैंने वैसे थोड़ी सी जगह में वो स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं। अब जो मैं आपको बात बताऊं तो हम आज बात करेंगे बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बात बताऊं तो चूंकि बैक्टीरियल जो किसी भी सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, ये जो मैंने ब्लैक कलर से अंदर बनाई है, ये बड़ी डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है। इसके बारे में हम जानते हैं पहले भी। तो जो स्ट्रॉन्ग असल जो चीज़ होती है, जो हार्ड, ठीक है, और जो रिजिड और जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है वो असल में सेल वॉल ही होती है जो कवर करती है। और जो सेल वॉल की शेप होती है वो ही बैक्टीरियल सेल की शेप होती है। प्लांट सेल में भी यही सूरत हाल है। अगर आप गौर करें तो आप एक पीपा लें, एक जो कनस्तर होता है खाली, और आप एक शॉपर पानी का भर के उसमें डाल दें, तो जो कनस्तर की शेप होगी वही उस शॉपर की शेप होगी। और जो शॉपर होगा उसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ लें या गुब्बारा ले लें, और जो लोहा होगा उसको आप सेल वॉल समझ लें। ठीक है, तो ये आपको लग गया पता। दूसरी बात, यानी शेप करती है, डिटरमिन्स द शेप, प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन टू द सेल एज वेल। लेकिन दो बातें हैं बेटा। असल में एक साइंसदान थे, देखो एक लफ्ज़ होता है स्टेनिंग। क्या होता है? क्या लफ्ज़ होता है बेटा? स्टेन करना किसी चीज़ को। एक तो वो स्टेन होता है ना, किसी को छानना, वो जो चाय को है ना, नहीं, जो स्टेनिंग होता है वो होता है किसी चीज़ को कलर देना। स्टेन करना, वो आप कहते हैं दाग लग गए हैं, स्टेन। ठीक है, अच्छा। अब बेटा जब मुख्तलिफ केमिकल्स डिस्कवर होते हैं ना, तो हम उनको बैक्टीरिया का एक स्मीयर बना के ना, यानी बैक्टीरिया की एक स्लाइड बना के उसको गर्म करके, तो वो फिक्स करके बैक्टीरिया, उसके ऊपर वो कोई केमिकल डाल के देखते हैं कि क्या इसकी वजह से बैक्टीरिया रंग पकड़ते हैं कि नहीं। सही है। तो क्रिस्टियन ग्राम एक साइंसदान थे, उन्होंने एक टेक्निक बनाई जिसको हम कहते हैं ग्राम स्टेनिंग। क्या कहते हैं बेटा? ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। इसमें वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले एक चीज़ डालते हैं जिसको हम कहते हैं क्रिस्टल वॉयलेट। बैक्टीरिया के ऊपर डालते हैं, उसके बाद उसको थोड़ा सा टाइम लगा के उसके बाद उसको धोते हैं, फिर उसके बाद उसको आयोडीन जो हम कहेंगे ग्राम्स आयोडीन सोल्यूशन उसके ऊपर डालते हैं, या एसिड अल्कोहल, उससे वो उसको क्लियर करते हैं। और उसके बाद दोबारा उसको खोल के, और फिर उसके ऊपर एक दूसरी चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं सैफरानी। ये असल में किताब में नहीं लिखी हुई टेक्निक, लेकिन आपको चल गया कि वो पहले एक स्टेन मारते हैं, उसके बाद उसको साफ करके, यानी पानी से ऊपर पानी को वॉश करके, वो स्टेन ऊपर से केमिकल उतर जाता है, पानी तो होता है कलर वाला, और उसके बाद एक दूसरा केमिकल डालते हैं। तो जौन से बैक्टीरिया जिस केमिकल का अपने ऊपर कलर ले लें, वो फिर उसके हिसाब से उनको वो कर देते हैं। समझ गए बात? बेटा दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। प्राइमरी डाई जो है ना, वो इसमें ये है, क्रिस्टल वॉयलेट। सही है। प्राइमरी डाई का मतलब ये होता है कि जो सबसे पहले हम डालेंगे, जिसका कलर उनको लेना चाहिए। सही है। जो उस डाई का कलर ले लेते हैं ना, उनको हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो नहीं लेते ना, उनको हम कहते हैं, वो पिंक नजर आते हैं, उनको हम कहते हैं ग्राम
नेगेटिव। ये क्या नजर आएंगे? पर्पल और ये पिंक कलर के नजर आते हैं। समझ गए? पर्पल जामनी को कहते हैं ना, हाँ वैसे सही है। तो ये नजर आते हैं इस तरह। अब सवाल पैदा होता है, सर ये क्या है, मतलब ऐसा क्यों इन्होंने क्यों किया? बेटा ये इनकी सेल वॉल के ऊपर कलर जाता है, इनकी सेल वॉल के। इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइप के बैक्टीरिया और इस टाइप के बैक्टीरिया की सेल वॉल में फर्क है। क्या है? फर्क है कि नहीं? इस तरह के सेल बैक्टीरिया की जो टाइप्स हैं उनकी जो सेल वॉल है वो अगर आप गौर करें तो आपके सामने एक टेबल दिया हुआ है। मैं आपको वो टेबल इस तरह से थोड़ा सा बता बेटा एक बात याद रखनी, अगर आप गौर करें तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना, उनके अंदर एक थिक लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकैन की। ये एक जो हम कहेंगे बैक्टीरियल सेल वॉल का एक कंपोनेंट है जिसका नाम है म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकैन। असल में अगर आप गौर करें तो मैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम बना रहा हूं और आपको पता है ये उस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम की सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक लिपिड बाइलेयर होती है, पड़ा हुआ है ना, और उसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल। मैं प्रोटीन मॉलिक्यूल जानबूझ के नहीं बना रहा, सिर्फ समझने के लिए। तो इसके ऊपर जो अगर आप गौर करें तो वहां पे लिखा हुआ है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकैन 50% ऑफ टोटल ड्राई वेट होता है। देखा लिखा है ना बेटा, पिछले पेज पे एक वो है टेबल है, देखो टोटल ड्राई वेट का 50% होता है ये पेप्टिडोग्लाइकैन, यानी इसकी लेयर जो होती है वो थिक होती है। क्या होती है? और इसके ऊपर और भी चीजें होती हैं। तो पेप्टिडोग्लाइकैन असल में होता क्या है ये मैं आपको साइड पे बता ही देता हूं। पेप्टिडोग्लाइकैन अगर पेप्टाइड्स, छोटे छोटे टुकड़े पेप्टाइड्स के, पेप्टाइड बने होते हैं अमाइनो एसिड्स के, अमाइनो एसिड को जोड़ जोड़ के डाईपेप्टाइड, आपने पढ़ा हुआ है भाई, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जुड़ता है डाईपेप्टाइड फिर ट्राईपेप्टाइड। तो पेप्टाइड और ग्लाइकैन ये कार्बोहाइड्रेट्स के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, सही है। तो उसमें लंबी लंबी ग्लाइकैन चेन्स होती हैं और साथ साथ पेप्टाइड्स उसके साथ फ्रेगमेंट्स होते हैं। तो हम कहेंगे ग्लाइकैन चेन्स प्लस पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स, ये इनका बना होता है। और ये मैंने ब्लैक से सारा बनाया था कि आप वो भूले ना। इसके अलावा ऊपर और भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। बहरहाल मेन जो कंपोनेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में वो ये है। इसी की वजह से ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल जो है वो ज़्यादा प्राइमरी डाई का कलर लेती है। जो प्राइमरी डाई का कलर नहीं लेते वो फिर सेकेंडरी डाई का कलर लेते हैं, वो ग्राम नेगेटिव हैं। और उनके अंदर बेटा फ़र्क और उनमें और इनमें सिर्फ ये है कि इनके अंदर एक तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई है ना, तो ये देखें। दूसरा इनके अंदर जो पेप्टिडोग्लाइकैन की जो लेयर होती है ना वो बहुत बारीक होती है। देखो आप वो लिखा हुआ है लेस देन 10% है कि नहीं? इट्स अबाउट 10% टोटल ड्राई वेट है ग्राम नेगेटिव सेल वॉल, सही है। तो अगर आप इधर देखें गौर करें तो एक तो ये हो गया ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। दूसरी बात अगर आपको बताऊं ना तो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में इसके ऊपर इस तरह की एक और लेयर भी होती है। क्या होती है? इस तरह की एक और लेयर, यानी ये देखें आप, ये किताब में नहीं लिखी हुई बात, लेकिन अगर आप गौर करें तो इसके ऊपर एक लेयर और होती है बिल्कुल, जिसकी वजह से बिल्कुल ही वो कलर नहीं ले पाता प्राइमरी डाई का। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये जी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल में फ़र्क है। दूसरा अगर आप गौर करें तो क्या ग्राम नेगेटिव में लिपिड्स फिर कम होंगे कि ज़्यादा होंगे? ज़्यादा होंगे। तो किताब में देखें लिखा है कि नहीं लिखा? तो लिपिड्स जो हैं ग्राम पॉजिटिव में सिर्फ 1 से 4% होते हैं और ग्राम नेगेटिव में 10 से 12-13% जितने भी लिखे हैं। समझ आ गई भाई लड़के? तो आपको लग गया पता कि ग्राम पॉजिटिव मेजर डिफरेंसेस ये हैं। बाकी इसके अलावा टीकॉइक एसिड, लिपोटीकॉइक एसिड, कुछ जो कंपाउंड्स हैं वो होते हैं ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल के अंदर और वो भी कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं। वो एक डिफरेंट तरह की सेल वॉल है, ये एक डिफरेंट तरह की सेल वॉल है।
सही है। तो अगर आपको मैं इनकी एक एक एग्जांपल भी बता दूं तो आपको फिर भूलेगी नहीं। बेटा इनकी एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस या स्टेफलोकोकस, और इनकी एग्जांपल साल्मोनेला है। आपको भूलेगी नहीं क्योंकि साल्मोनेला टाइफाइड काज करता है, साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ठीक है, तो ये आपको मतलब अंदाज़ा हो गया। वैसे तो इसकी क्लेब्सियला, पास्टोरेला 100 और लगा दें, लेकिन मैं आपको जनरल बात बता दी है। ठीक है जी। तो क्लॉस्ट्रीडियम उसकी एग्जांपल, अगर आपको ये भूल जाए तो क्लॉस्ट्रीडियम ले लीजिएगा, वो भी ग्राम पॉजिटिव होते हैं। तो आपको लग गया पता कि सर जो सेल वॉल है बैक्टीरिया की वो कैसी होती है, उसका काम क्या होता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और भी है, सिर्फ ये 2 तरह की सेल वॉल नहीं होती, और भी तरह की सेल वॉल्स होती हैं। मसलन कुछ ऐसी सेल वॉल्स हैं जिस तरह माइकोबैक्टीरियम, ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये टीबी का जो जरासीम है, ये इसकी सेल वॉल ये दोनों तरह की नहीं होती। उसकी सेल वॉल में एक और चीज होती है जिसको माइकोलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? और इस काम के लिए जो स्टेनिंग है वो भी ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव, ये कुछ भी नहीं है। ग्राम स्टेनिंग से स्टेन होते ही नहीं है, इनके लिए खास स्टेनिंग है, उसे एसिड फास्ट स्टेनिंग कहते हैं। सही है। फिर कुछ ऐसे होंगे जो जिम्सा स्टेन से हो जाते होंगे, कुछ और 100 बातें हैं। बताने का सिर्फ मकसद ये है कि कुछ बैक्टीरिया में सेल वॉल इस तरह की नहीं होती और कुछ में होती ही नहीं है। माइकोप्लाज्मा देखो, दोनों माइको से नाम आपको याद रहेगा, भूलेगा नहीं भाई। माइको डिफरेंट है ना, माइकोप्लाज्मा में है ही नहीं, और माइको बैक्टीरिया में ग्राम सेल वॉल, ना ग्राम पॉजिटिव ना ग्राम नेगेटिव, दोनों तरह की नहीं होती। और याद रखिएगा एक और बात भी, आर्चियोबैक्टीरिया और ईयू बैक्टीरिया, ये आपको पता है ना। आर्चियोबैक्टीरिया कहते हैं बेटा एंशिएंट बैक्टीरिया को, पुराने दौर के, और जो ईयू बैक्टीरिया है वो जो ट्रू बैक्टीरिया है। सही है। तो आर्चियोबैक्टीरिया की सेल वॉल भी और होती है, उनके अंदर भी पेप्टाइडोग्लाइकन होता ही नहीं है, उनके अंदर कुछ और चीजें होती हैं। सही है। तो ये ईयू बैक्टीरिया की सेल वॉल है, यानी बैक्टीरिया, इसका मतलब ये हुआ कि बैक्टीरियल सेल वॉल में बड़े फर्क हैं। कोई ग्राम पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है, कोई दोनों नहीं है, कोई किसी में सेल वॉल ही नहीं है। सही है। और फिर आर्चियोबैक्टीरिया, उनमें म्यूरिन होता ही नहीं है, उनमें कुछ और चीजें होती हैं। तो ये आपको लग गया पता कि जी व्हाट इज सेल वॉल एंड बैक्टीरियल सेल वॉल, खासतौर पे हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। उसके बाद दूसरी जो चीज आती है दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी बैक्टीरियल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बड़ी इंटरेस्टिंग मेम्ब्रेन है, जनरल सी बात है। आपने ये वाली ये ब्लैक से जो मैंने अंदर बनाई थी, ठीक है बेटा, साफ जाहिर है यही मेम्ब्रेन है जो क्या करेगी, इट कवर्स द साइटोप्लाज्म, यानी बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म यहीं पे है ना, और ये बैक्टीरिया का न्यूक्लियोइड भी है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सही है जी, समझ गए। तो ये साइटोप्लाज्म को कवर करती है। दूसरा, ये साफ ज़ाहिर है ये मतलब सेल की एक्सटर्नल बाउंड्री हो गई, इसके बाहर सेल वॉल होती है। बड़ी डेलिकेट मेम्ब्रेन है। सही है। और अगर आप गौर करें तो आपको इस बात का पता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक हमने ये बात की हुई है कि ये जो है ये लिपिड बाइलेयर है। आपको पता है ना, फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल का एक हेड होता है और एक टेल होती है। सही है। ये हेड जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है, फिलिक होता है, ये बाहर की तरफ आता है, और ये पानी इसकी तरफ। और जो टेल होती है वो क्या होती है, हाइड्रोफोबिक। टेल क्या होती है, इसलिए वो अंदर को छुप जाती है टेल्स। ये बेटा एक, यानी ये अगर आप सुने तो ये बैक्टीरियल सेल है, ये वो मैंने बता दिया इतना सा उसकी मेम्ब्रेन खोल के। अब आपको पता है कि इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो होते हैं, दे आर एम्बेडेड, दे आर डिस्पर्स्ड इन द मोज़ेक फैशन। वो बात हमने नहीं पढ़नी। जो मैं आपको चीज़ सिखाना चाहता हूँ वो ये व्हाट इज द, बाकी आपने सारी यूकैरियोटिक सेल वॉल जो है उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें 3 एक्स्ट्रा बातें हैं। नंबर 1, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की, ये मैं ब्लैक से तीनों बातें लिखूंगा फिर आपको समझ आ जाएगी। नंबर 1, इट लेक्स दी, यानी इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल या जो बाकी स्टीरोल्स होते हैं ना, ठीक है, वो
नहीं होते। स्टीरोल एक ग्रुप है और कोलेस्ट्रॉल उसका एक मेंबर है, ये लिपिड बेस्ड कंपाउंड है। इनकी यूकैरियोटिक सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मेन चीज होती है प्रोटीन्स और लिपिड्स, और फिर कार्बोहाइड्रेट्स स्मॉल अमाउंट में, और फिर कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी स्मॉल अमाउंट में होते हैं। पर बैक्टीरियल सेल वॉल में, बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये चीजें, बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल या स्टीरोल्स नहीं होते। ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा, ये जो बैक्टीरिया, अच्छा आमतौर पे अगर आप गौर करें, आमतौर पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, यानी अगर मैं इस साइड पे लिख दूं, मैं इधर ही लिख देता हूं, चलो मैं वो तीनों पॉइंट की बजाय 2 पॉइंट अगली नई हेडिंग में दे देता हूं, तो ये पॉइंट समझ आ गया ना। अच्छा, फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, यानी सबसे पहला मैं आपको बताया, इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स। अंदर कोई चीज सेल के अंदर आएंगी या सेल से बाहर जाएगी, तो वो ये कंट्रोल करती है कि कौन सी चीज आएगी कौन सी चीज नहीं है, क्योंकि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ना। तो कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। सेल के अंदर और सेल के बाहर जो भी चीजें आ रही हैं उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करती है। दूसरा, इसमें 2 अहम बातें हैं, बल्कि 3 अहम बातें। बेटा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना, ये बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा, ये अंदर की तरफ फोल्डिंग्स बनाती है इस तरह की, समझ रहे हैं आप बात को, इस तरह की फोल्ड्स बनाती है अंदर की तरफ, समझ रहे हैं ना। इन फोल्ड्स को हम मीजोसोम्स कहते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। तो इनको हम क्या कहते हैं, मीजोसोम्स, सही है। इन फोल्ड्स के अंदर आमतौर पे इन फोल्ड्स के ऊपर लगे होते हैं राइबोसोम्स भी। ये मैं बना रहा हूं, ये नीले नीले मैंने क्या बनाए हैं, राइबोसोम्स ऑन मीजोसोम्स। बेटा समझ आ रही, मीजोसोम्स क्या है, बेसिकली दीज आर द हम कहेंगे मीजोसोम्स आर द फोल्डिंग्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियल सेल। और असल में बैक्टीरियल सेल के अंदर ना जो राइबोसोम होते हैं ना, वो 2 तरह, यानी एक जिस तरह हमारे अंदर क्या था, यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम 2 जगह पे होते हैं, कौन कौन से, या तो फ्रीली डिस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्म, RER के ऊपर लगे होते हैं। यहां पे चूंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो है नहीं, तो इनके राइबोसोम मीजोसोम्स के साथ लगे होते हैं, सही है। तो मैं मीजोसोम यहीं पे पढ़ा दूं ताकि फिर दोबारा ना पढ़ाना पड़े, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ही बता देता हूं। तो मीजोसोम्स क्या है, दे आर द फोल्ड्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो अंदर की तरफ फोल्ड होती है। नंबर 2, दे कंटेन राइबोसोम्स, और वो राइबोसोम्स, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, आमतौर पे हमारे अंदर 2 तरह के राइबोसोम होते हैं ना, एक जो फ्रीली डिस्पर्स इन द साइटोप्लाज्म। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना। राइबोसोम्स आर इन्वॉल्वड इन प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो बेटा प्रोटीन 2 तरह की होती है, या प्रोटीन यहीं पे बनेगी और इसी सेल के अंदर इस्तेमाल हो जाएगी, जो प्रोटीन इधर बन के इधर ही इस्तेमाल हो जाए वो इन राइबोसोम के ऊपर बनती है, ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर है। और वो प्रोटीन जो यहां बनती, सेल के बाहर जिसने जाना हो, वो इन वाले राइबोसोम्स पे बनती है, जो मीजोसोम के ऊपर होती है, क्योंकि यहीं से चीजें फिर बाहर जाएंगी। समझ आ गई। तो इसका मतलब, क्योंकि अगर आप गौर करें तो ये मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वो वाला काम भी कर रही है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने करना था और गोल्जी ऑपरेटस ने करना था। यानी इसकी मेम्ब्रेन अंदर इसी की फोल्ड्स हैं, वही अंदर जाके क्या बना देती हैं, एंडोप्लाज्मिक, वही उसके ऊपर ही राइबोसोम आ जाते हैं और वही प्रोटीन बनाते हैं। और यहाँ पे यही काम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती थी, और आप जानते हैं। तो असल में ये है सिचुएशन कि ये मीजोसोम, ये एक एक्स्ट्रा फंक्शन है। यानी ये पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, दूसरा यानी ये 2 पॉइंट्स मैंने कहा था ना, मैं 3 पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा। पहला ये था ब्लैक, दूसरा ये पॉइंट है जो डिफरेंट है, उसके साथ भी और इसके साथ भी लिख दिया है कि इट कंटेन्स द मीजोसोम्स, और ये जो मीजोसोम्स हैं ये यूकैरियोट्स में इस तरह से
नहीं होती। सही है, तो मीजोसोम्स विच कंटेन एंजाइम। सही है, तीसरे नंबर पे ये जो बैक्टीरियल प्लाज्मा में देखें, अगर आप गौर करें तो यही मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का काम भी करेगी। आप कहेंगे सर कैसे? बेटा आप जानते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें वो जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती थी वो कहाँ होती थी? सेलुलर रेस्पिरेशन के 3 प्रोसेस थे ना, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इनमें वो तो एज सच नहीं होती, सही है, लेकिन वो जो 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 2 स्टेप जो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके होते थे ना, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो अब इस मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं अंदर की तरफ। यानी इट कंटेन्स द एंजाइम्स फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस भी। जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं उन बैक्टीरिया की जो फोटोसिंथेसिस में भी जो सामान चाहिए होता है वो भी यही मेम्ब्रेन खुद प्रोवाइड करती है। समझ आ गई बनान? ठीक है, 2 बातें आपको लगी पता, ये एडिशनल है उससे कि यहां पे वो यूकैरियोटिक सेल की मेम्ब्रेन सिर्फ ये काम और इसके अलावा कुछ और काम होते हैं, वो नर्व इंपल्सेस को मूव करना और ये वो, उनके अलावा जो मतलब यूकैरियोटिक सेल की जो मेम्ब्रेन के अलावा 2 अहम काम और हैं। एक सेलुलर रेस्पिरेशन भी चलाती है, फोटोसिंथेसिस भी चलाती है, और दूसरा इसमें मीजोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन्स भी बना के उसको बॉडी, तुम भी खड़ा हो जाओ, एक हाथ ऊपर एक टांग ऊपर। सही है, समझ आ गई बेटा बात की? तो ये आपको लग गया पता कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जी ये। तो उसके बाद कौन सी चीज रह गई है हमारी? साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म भी साफ जाहिर है, ये तीसरा पॉइंट है जो ये वाली चीज, मैं यहाँ पे थोड़ी सी लाइन लगा देता हूँ और आपको ये चीज समझा देता हूँ। ये है बेटा जी साइटोप्लाज्म बैक्टीरिया का। जो बैक्टीरियल सेल का साइटोप्लाज्म होता है ना, ये देखो अब डेफिनेशन क्या होगी? वही डेफिनेशन है, ये एक जेल की तरह का मटेरियल होगा और ये न्यूक्लियोइड है। क्या है, हमें अभी डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियोइड और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में ये पूरा एरिया जो वाइट है, ये जेल की तरह का एक लिक्विड है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन इसमें और यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में ये फर्क होता है कि इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते। क्या नहीं होते बेटी? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इनमें बैक्टीरिया में, मसलन माइटोकॉन्ड्रिया, मसलन गोल्जी अपरेटस, मसलन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें बैक्टीरियल सेल में नहीं होती। तो ये तो आपको लग गया पता। एक और बात याद रखना, ये सेल है, ये उसके अंदर का सामान है, जो मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और उसमें जितने ऑर्गेनल होते हैं, यानी मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल नहीं, मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और प्लस उसके ऑर्गेनल्स, इनको मिला के प्रोटोप्लाज्म कहते हैं या प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। इसे जिंदगी का मादा भी कहते हैं, मैटर ऑफ लाइफ। सही है, तो ये आपको लग गया पता कि जी व्हाट इज दी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जेल की तरह का होता है और उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते, और जो है ना सारा कुछ वो हमने बात कर ली कि जी ये है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बैक्टीरिया का। सही है, अब जो तीसरी बात आ जाएगी दैट इज दी न्यूक्लियोइड। मीजोसोम मैंने आपको बता ही दिए हैं। सही है, ये क्या करती हैं? ये फोल्ड्स हैं और इनके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं और दे प्रोड्यूस दी प्रोटीन, खासतौर पे एंजाइम्स विच आर टू बी एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द सेल, जो बाहर जाए। सही है, अब हम जो अगली बात है दैट इज हम न्यूक्लियोइड की बात करते हैं। ये वाला या ये वाला, तो आपको पता है व्हाट इज द न्यूक्लियोइड। तो हम कहेंगे बैक्टीरिया के अंदर ना बेटा कोई न्यूक्लियस नहीं होता। तो बैक्टीरियल सेल हैज
नो न्यूक्लियस इन द बैक्टीरियल सेल। तो फिर क्या होता है सर, उनका जो जो मसलन ये अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दोबारा ब्लैक कलर की भी बनाता हूँ और उसके अंदर जो मैं चीज़ बनाने लगा हूँ वो ये नीले रंग से बना, ये है जो उसका डीएनए है ना, बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो होता है ना बेटा, वो डीएनए का ही बना होता है और वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। क्या होता है, यानी ये क्या है, ये है जी बैक्टीरियल क्रोमोसोम, क्योंकि ये सिर्फ डीएनए का बना हुआ है बस, और ये अपने ही गिर्द फोल्ड होके ये असल में दरमियानी हिस्से में इकट्ठा हो जाता है। यानी जेनेटिक मटीरियल, न्यूक्लियस जब नहीं है तो न्यूक्लियस में मेन चीज तो क्रोमोसोम्स थी, यानी जेनेटिक मटीरियल था। तो इसका जो जेनेटिक मटीरियल है या न्यूक्लियर मटीरियल है, दैट ऑक्यूपाइज, यानी दरमियान वाला हिस्सा, द सेंटर ऑफ द बैक्टीरियल सेल, और उस सेंटर ऑफ द बैक्टीरियल सेल जिसमें वो न्यूक्लियोइड यानी वो जो क्रोमोसोम होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोइड। सही है। और ये जो बेटा न्यूक्लियोइड होता है ना, ये बैक्टीरियल सेल का ऐसा पार्ट है, ये सिंगल है, बैक्टीरिया में सिंगल क्रोमोसोम होता है, इसलिए वो हैप्लॉइड होते हैं। समझ गए बात को। और ये सिंगल क्रोमोसोम, सिंगल सिर्फ आमतौर पे क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, पर इन बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ सिर्फ डीएनए, ओनली डीएनए। समझ आ गई बात की। और अगर आप गौर इसके अलावा और भी करें तो न्यूक्लियोइड के और भी नाम हैं। इसी को बेटा न्यूक्लियर बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। इसी को बेटा न्यूक्लियोइड के अलावा इसी को क्रोमोसोम भी कहते हैं, इसी को क्रोमैटिन बॉडी भी कहते हैं, तो ये इसी को जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं, इसी को बैक्टीरियल डीएनए भी कहते हैं। समझ आ गई बात। तो इसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है बैक्टीरिया। अब ये काफ़ी लंबा डीएनए होता है कि बैक्टीरियल सेल में अगर आप गौर करें ना तो आप दूसरे चैप्टर पे जाएं, आपको पता भी लग जाएगा कि बैक्टीरियल सेल में डीएनए और आरएनए की तादाद मिकदार ज़्यादा होती है। ये दूसरे चैप्टर में ये बात लिखी हुई थी पहले ही पेज के ऊपर। देखें तो बैक्टीरियल सेल में 1% डीएनए होता है और यूकैरियोटिक सेल में 0.25% होता है। तो आपको पता चल गया, ये एमसीक्यू आ जाता है। अच्छा इधर देखें, पता लग गया न्यूक्लियोइड क्या होता है और ये सारा कुछ। सही है जी। अब अगली बात पे आ जाए तो प्लाज्मिड्स। बेटा कुछ बैक्टीरिया में, सारे बैक्टीरिया में नहीं, पर कुछ बैक्टीरिया में सर्कुलर डीएनए होते हैं। क्या होते हैं? सर्कुलर डीएनए। इसको हम इस तरह से कहते हैं कि दीज आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। ये क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, क्रोमोसोम के अलावा। क्रोमोसोमल डीएनए तो ये था, तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर गोल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया। और अगली बात, विच कंटेन द जीन्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसके अलावा और जीन्स भी होते हैं, लेकिन इनमें खास तौर पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन्स होते हैं। वो क्या होते हैं कि ये जीन, वो मैंने आपको पहले कल के लेक्चर में भी इसकी एग्जांपल दी थी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जो जीन्स होते हैं वो एंटीबायोटिक्स को अपने ऊपर असर नहीं करने देते। कैसे नहीं करने देते, हमने डिस्कस किया था। तो ये बेटा, ये प्लाज्मिड्स की जो सूरत हाल है, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं और वो क्या एक्शन लेते हैं, यानी वो उनके अंदर ऐसे जीन्स होते हैं जो कि एंटीबायोटिक को अपने खिलाफ काम नहीं करने देते, जिससे वो बच जाते हैं। तो इनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्रोमोसोम के अलावा सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया विच कंटेन्स द जीन फॉर एंटीबायोटिक। उसके अलावा बैक्टीरियल राइबोसोम की बात दोबारा से कर लेते हैं थोड़ी सी। तो बैक्टीरियल राइबोसोम आपने कहा इनका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। दूसरी बात है बैक्टीरियल राइबोसोम आर स्मॉलर इन साइज। ये यूकैरियोटिक राइबोसोम वो क्या था, वो 60S + 40S = 80S था ना। और ये जो है ये बैक्टीरियल, हाँ जी अच्छा मेरे पास आज स्टैम्प शायद मैं देखता हूँ बाद में। तो स्मॉलर इन साइज, ठीक है। एक तो ये साइज में छोटे हैं
और ये बेटा ये 70S होते हैं, ये 80S नहीं होते। तो आपको लग गया पता कि जी जो राइबोसोम काम इनका भी वही है, क्या, प्रोटीन सिंथेसिस, और ये भी उसी तरह दो जगहों पे होते हैं, एक डिस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म और दूसरे अटैच टू द मीजोसोम्स। तो ये भी हमें पता लग गया। उसके बाद बेटा मीजोसोम्स है, ये मैंने आपको पहले ही सारा कुछ बता दिया है। ग्रेन्यूल्स स्टोरेज बॉडी और फिर स्पोर्स एंड सिस्ट। ग्रेन्यूल्स में आपको बताऊं ना तो बैक्टीरियल सेल में इसी मेम्ब्रेन्स की, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इसी मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ ऐसे छोटी छोटी, ये अंदर की तरफ फोल्ड होती है और छोटी छोटी थैलियां होती हैं। वो बेसिकली क्या होते हैं, बैक्टीरियल सेल बेटा ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं कि कई जगह कई दफ़ा वहाँ पे फूड वावा सारी मिल जाती, कई दफ़ा नहीं मिलती। तो वो फूड को, कुछ वेस्ट मटेरियल्स को वो इन छोटे छोटे थैलियों के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो ये उनको कहते हैं, बस यानी इनका ओरिजिन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद, सही है। और उसके बाद आखिर में स्पोर्स और सिस्ट हैं। स्पोर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि जी फर्ज किया, कौन सी जगह से मिटाऊं, जो बस यहां से मिटा दूं। तो बेटा स्पोर और सिस्ट, अगर आप गौर करें ना तो स्पोर क्या होता है बेटा, बैक्टीरिया आमतौर पे स्पोर हम कहते हैं कि ये ऐसे सेल्स होते हैं जो जिनके गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है और ये हीट रेजिस्टेंस भी होते हैं, डेसिकेशन, पानी भी इनको हीट एंड डेसिकेशन रेजिस्टेंट होते हैं, और ये डोरमेंट होते हैं, ये ग्रो नहीं कर, बिल्कुल सो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं एक दफ़ा। जब हालात साजगार होते हैं तो ये आ जाते हैं और ये अपने आप को बेहतर हालात में अपने आप को ग्रो करवा लेते हैं और नामुनासिब हालात में ये ख़त्म हो जाते हैं। होता क्या है बेटा, ये अगर एक बैक्टीरियल सेल है और उसकी मैं सेल वॉल वगैरह नहीं बना रहा तो क्या होता है कि ये उसका न्यूक्लियोइड है, तो अचानक क्या होता है, जब हालात अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं, यानी जब हालात ख़राब हो जाते हैं, तो क्या होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन में ये बैक्टीरियल सेल का जो इम्पॉर्टेंट साइटोप्लाज्म का हिस्सा और ये उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सारा एक साइड पे हो जाता है इकट्ठा, और उसके गिर्द बहुत सारी मेम्ब्रेन्स बन जाती हैं अंदर, और उसको हम कहते हैं एंडोस्पोर, क्योंकि बैक्टीरिया के जो स्पोर है ना वो सेल के अंदर बनते हैं, जो बाकी का सेल है वो ख़त्म हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता और वो मतलब इस तरह हो जाता है, ठीक है। और उसमें स्पोर जो है वो अपने आप को मेंटेन रखता है, सही है। जब हालात साजगार होते हैं तो ये जो स्पोर है ये, यानी अब यहाँ पे ये सिंगल स्पोर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना आप बात को, ये सिर्फ स्पोर हो गया, और जब हालात साजगार आएंगे तो ये दोबारा से इसको बना दे। तो बैक्टीरिया के जो मतलब बैक्टीरिया के जो क्रोमोसोम है वो सेल के एक साइड पे हो जाता है और उसके ये सारा सामान इकट्ठा होके वो एक ऐसी मेम्ब्रेन बना के अपने गिर्द वो कवर कर लेता है। वो नामुनासिब हालात से गुजार लेते हैं, जब नामुनासिब हालात गुजर जाते हैं हीट रेजिस्टेंट होते हैं, डेसिकेशन रेजिस्टेंट होते हैं और ये डोरमेंट होते हैं।